In this video, we will discuss about importance of visual hierarchy in design process. इस वीडियो में हम डिज़ाइन प्रोसेस में विजुअल हायरार्की की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। What is visual hierarchy? Visual hierarchy क्या है? Visual hierarchy play an important role in design process. विजुअल हायरार्की डिज़ाइन प्रोसेस में एक अहम किरदार अदा करती है। विजुअल हायरार्की इज बेस्ड ऑन वन ऑफ द नॉन साइकोलॉजिकल थ्योरी। विजुअल हायरार्की साइकोलॉजिकल थ्योरीज में से एक साइकोलॉजिकल थ्योरी जिसका नाम गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिकल थ्योरी है उस पर बेस करती है। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिकल थ्योरी ये चेक करती है कि यूजर किसी ऑब्जेक्ट को या किसी एलिमेंट को किस तरह अपने माइंड में उसको रीड करता है और यूज़र किस तरह डिफरेंट एलिमेंट्स को अपने माइंड में डिफरेंशिएट करता है। तो सादा अल्फाज में विजुअल हायरार्की के थ्रू हम ये चेक करते हैं कि यूज़र डिफरेंट एलिमेंट्स को किस तरह अपने माइंड में परसीव करता है, अपने माइंड में उसको रीड करता है। और वो डिफरेंट एलिमेंट्स प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकते हैं और नॉन प्रिंटेड फॉर्म में भी हो सकते हैं। इस वीडियो में हम 6 डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरह डिज़ाइनर्स अपने डिज़ाइन में विजुअल हायरार्की को अचीव कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट इज स्केल और साइज। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन डिज़ाइन प्रोसेस इज स्केल और साइज ऑफ द एलिमेंट। साइकोलॉजिकली इट इज ऑब्जर्व्ड that the human mind can give more attention to large and huge objects. साइकोलॉजिकली ये ऑब्जर्व किया गया है कि इंसानी दिमाग बड़ी अशिया की तरफ जल्दी मतवज्जो होता है छोटी अशिया की निस्बत, और डिज़ाइनर्स को भी यही चीज़ अपनी डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए कि अगर वो यूज़र की अटेंशन को किसी स्पेसिफिक एलिमेंट की तरफ जल्दी लेकर जाना चाहते हैं तो अपने डिज़ाइन में वो उस एलिमेंट को लार्ज बनाएं और बड़ा बनाने के साथ उसको डिफरेंट ब्यूटीफुल कलर्स भी दें। और अगर वो एलिमेंट्स एक जैसे हैं तो उनके दरमियान एक रीजनेबल डिस्टेंस भी दें। नंबर 2 इज कलर या कंट्रास्ट। ऑल कलर्स हैव देयर ओन हायरार्की। द ह्यूमन माइंड गिव्स मोर अटेंशन टू बोल्ड कलर्स रादर देन म्यूटेड एंड सॉफ्ट कलर्स। इंसानी दिमाग लाइट कलर्स की निस्बत बोल्ड या डार्क कलर्स को ज़्यादा तवज्जो देता है। बोल्ड कलर्स में हमारे पास आ जाते हैं रेड, ऑरेंज एंड ब्लैक, एंड सॉफ्ट कलर्स में मोस्ट प्रोमिनेंट सॉफ्ट कलर है वाइट। डिज़ाइनर्स को चाहिए कि वो उस एलिमेंट को हाईलाइटेड या बोल्ड कलर में रखें जिस एलिमेंट पर वो यूज़र से कोई एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हैं, और उस एलिमेंट की निस्बत बाकी एलिमेंट्स पर स्टैंडर्ड या म्यूटेड कलर्स को यूज़ करें। इन द सिलेक्शन ऑफ बोल्ड एंड म्यूटेड कलर्स, बोल्ड या म्यूटेड कलर्स की सिलेक्शन में डिज़ाइनर्स को कलर कंट्रास्ट को भी जहन में रखना है। ना तो कलर कंट्रास्ट बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो कि वो आंखों को चुभे और ना ही बहुत ही ज़्यादा डल हो कि उसकी विजिबिलिटी ही गायब हो जाए। एलिमेंट का कलर बोल्ड करके और बैलेंस कंट्रास्ट कलर यूज़ करके आप किसी भी यूज़र से अपनी स्क्रीन पर कोई भी टास्क ईजिली परफॉर्म करवा सकते हैं। नंबर 3 पॉइंट इज़ प्रॉक्सिमिटी। जैसे कि हमने पहले जिक्र किया, विजुअल हायरार्की गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिकल थ्योरी पर बेस करती है एंड प्रॉक्सिमिटी गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिकल थ्योरी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन यू वांट टू शो 2 डिफरेंट मैसेजेस और 2 डिफरेंट एलिमेंट्स इन यूआई, अरेंज देम इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप हैविंग सेम कैरेक्टरिस्टिक्स। जब भी आप यूआई में डिफरेंट मैसेजेस दिखाना चाहते हैं या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स को दिखाना चाहते हैं तो उन एलिमेंट्स में से जिन एलिमेंट्स की खसूसियात एक जैसी हों उनको एक ग्रुप में बनाकर रखें, और यही ग्रुप में अरेंजमेंट ही प्रॉक्सिमिटी कहलाती है। एंड ग्रुप्स में डिवाइड करने से आपको डिज़ाइन प्रोसेस में भी हेल्प मिलेगी। नंबर 4 इज अलाइनमेंट। इन यूआई डिज़ाइन, अलाइनमेंट इज वन ऑफ दैट एलिमेंट विच प्लेज अ की रोल इन डिज़ाइन प्रोसेस। किसी भी यूआई डिज़ाइन में अलाइनमेंट एक अहम किरदार अदा करती है। साइकोलॉजिकली ह्यूमन माइंड्स रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और डिज़ाइन में भी डिज़ाइनर्स को चाहिए कि वो कंटेंट की अलाइनमेंट को लेफ्ट टू राइट ही रखें अगर वो यूज़र की अटेंशन चाहते हैं। फ्रॉम रिटन कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ऑलवेज ट्राई टू अलाइन कंटेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। रिटन कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से
डिज़ाइनर्स को चाहिए कि वो हमेशा ये कोशिश करें कि वो कंटेंट को लेफ़्ट और राइट ही अलाइन करें। एंड फॉर ग्राफिकली और पैटर्न कंटेंट, डिज़ाइनर्स को चाहिए कि वो सेम एलिमेंट्स को प्रॉपरली ग्रुप में अलाइन करें। नंबर 5 इज़ नेगेटिव स्पेस। इन UI design, negative space is also known as white space. If you want to make any user interface more noticeable, अगर आप कोई भी यूज़र इंटरफेस को ज़्यादा नोटिसेबल बनाना चाहते हैं, then you have to create negative space. Negative और white space is the area between the element और graphical content in a design composition. किसी भी डिज़ाइन कंपोजिशन में ग्राफिकल कंटेंट और रिटन कंटेंट के बीच का जो भी एरिया होता है उसको हम नेगेटिव या वाइट स्पेस कहते हैं। द राइट अमाउंट ऑफ नेगेटिव स्पेस बिटवीन द एलिमेंट और ग्राफिकल कंटेंट। किसी भी ग्राफिकल कंटेंट या एलिमेंट के बीच में एक राइट अमाउंट ऑफ नेगेटिव स्पेस यूजर्स को हेल्प करती है कि वो उस एलिमेंट की तरफ ज़्यादा नोटिस करें। और अगर आपने भी एक राइट अमाउंट ऑफ नेगेटिव स्पेस यूज़ की है अपने डिज़ाइन में, then user can perceive your message quickly and easily. Number 6 is dimension. किसी भी डिज़ाइन में एलिमेंट्स का स्ट्रेच हो जाना या डिफरेंट एलिमेंट्स का मिक्सअप हो जाना डिज़ाइन को बहुत ही बुरे वे में प्रेजेंट करता है। In the design process, designers should have to keep an eye on element dimension and organize them in the proper way. डिज़ाइन प्रोसेस में डिज़ाइनर्स को चाहिए कि वो अपनी एलिमेंट्स की डायमेंशन को एक अच्छे और प्रॉपर वे में प्रेजेंट करें और ना ही कोई भी एलिमेंट आपस में ओवरलैप हो रहे हों। योर UI डिज़ाइन विल लुक बेटर व्हेन यू प्रेजेंट द एलिमेंट्स इन द प्रॉपर डायमेंशन। आप ये कह सकते हैं कि UI डिज़ाइन के डिज़ाइन प्रोसेस में विजुअल हायरार्की एक बेस और फाउंडेशन का किरदार अदा करती है। व्हेन UI एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, जब भी किसी यूज़र इंटरफेस में UI एलिमेंट्स प्रॉपरली अरेंज होंगे, ऑर्गेनाइज्ड होंगे और उनके ऊपर प्रॉपर कलर की कंट्रास्टिंग भी यूज़ की गई होगी, देन वो यूज़र इंटरफेस लोगों को मोर इफेक्टिव लगेगा और लोग आपकी स्क्रीन को या आपके डिज़ाइन को यूज़ करते हुए हैप्पी फील करेंगे। द विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ अ यूज़र इंटरफेस पुट अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द यूज़र एक्सपीरियंस ऑफ अ प्रोडक्ट। और अगर आपका कंटेंट मैसी होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा, प्रॉपर कलर की कंट्रास्टिंग नहीं यूज़ की गई होगी, फिर लोग आपके डिज़ाइन को नेगेटिव वे में लेके जाएंगे और वो आपके डिज़ाइन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। ऑलवेज कीप इन माइंड, बैड UI UX डिज़ाइन लीड टू पुअर सेटिस्फेक्शन, विच मीन योर प्रोडक्ट वुडंट गिव देयर डिजायर्ड रिजल्ट। नाउ योर टर्न। लेट मी नो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन बाय लीविंग द कमेंट। With the help of visual hierarchy, UI UX designer can design a pace and order for reading and priority of content. Thank you so much guys for watching this video. If you have any question or comments regarding this video, pop them in the comment section. If you enjoyed the video, hit the thumbs up icon to like this video. Subscribe to my channel and press the bell icon to turn on the notifications. And we will see in next video with new topic. Till next time, take care and have a great day.